अगर आपकी भी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो सत्संग में बताया गया सफ़ेद रुमाल का सरल उपाय आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, महाशिव का दिन है और महाराज ने आज इस सत्संग के माध्यम से आपके लिए ढेरों 777 की ब्लेसिंग्स भेजी है। जैसा हम सब जानते हैं संगत जी कि महाराज की मर्जी के बिना ना सत्संग कर सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। और महाराज अगर हमें कोई सत्संग सुनवाते हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम तक ब्लेसिंग्स पहुंचनी होती है या हमारे ऊपर आने वाले कष्ट संकटों को महाराज सत्संग सुनवाने के माध्यम से कटवा रहे होते हैं। आज का सत्संग ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपके लिए बहुत ही सरल सफ़ेद रुमाल का उपाय लेकर आया है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, तो इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिए। आपकी मनोकामना आज महाशिव जरूर पूरी करेंगे। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर जरूर लगाएं। आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी कहीं से कोई भी उम्मीद की अगर आपको किरण नजर नहीं आती है, तो आज मैं आपके साथ लक्ष्मी आंटी का एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो बताती हैं कि इस सत्संग ने, इस ब्लेसिंग्स ने उनकी परेशानियों को दूर किया है। ये एक शुक्राना सत्संग है क्योंकि गुरु जी ने उनकी एक बहुत बड़ी मनोकामना को पूरा किया है। संगत जी बताते हैं कि मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं गुड़गांव से हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे संगत जी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी एक दोस्त जो कि खाटू श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, एक दिन संगत जी उसने मुझे एक उपाय बताया। ये उपाय उसने किया था खाटू बाबा के चरणों में अरदास लगा के। तो मैंने उससे कहा कि मैं खाटू बाबा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, मैं गुरु जी की फॉलोअर हूँ और मैं गुरु भक्त हूँ। तो उसने मुझे समझाया कि हम सभी भगवान को अलग अलग रूपों में पूजते हैं। उसने मुझसे कहा, अगर तेरी आस्था गुरु जी में है तो तू गुरु जी का ध्यान करके उनका मंत्र जाप करके इस उपाय को करना, तेरे गुरु जी तेरी अर्जी को जरूर सुनेंगे। संगत जी, ये उपाय बहुत ही सरल था, बिल्कुल निशुल्क, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि तू एक नया और एक साफ सुथरा रुमाल लेना, और अगर हो सके तो संगत जी आप सफेद रंग का रुमाल लो, वो अच्छा होगा। और इस रुमाल में आपको एक गांठ लगानी है और गांठ लगाते समय अपनी कोई भी एक मनोकामना मन ही मन अपने भगवान को आपको बतानी है। जैसे मैंने संगत जी गुरु जी का ध्यान करते हुए उनके मंत्र जाप को करते हुए अपनी अर्जी को उस गांठ में बांध दिया। तो संगत जी, मेरी दोस्त ने मुझसे कहा था कि तेरी अर्जी अब उस गांठ में हमेशा के लिए बंध जाएगी। मैंने संगत जी गुरु जी महाराज के आगे जोत जगाई, उनका मंत्र जाप किया और रुमाल को अपने हाथ में लेके उसमें एक गीठा लगाई और मन ही मन मैंने अपनी मनोकामना गुरु चरणों में रखी। उसके बाद संगत जी, उसके बाद आपको क्या करना है कि उस रुमाल को अच्छे से, आपने गीठा बांध दी, उसको अच्छे से मोड़कर अपने घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के पास आपको रख देना है। उसे आपको कहीं भी बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। संगत जी, आप यकीन मानिए ये उपाय मैंने अगस्त महीने में किया था और सितंबर में मैं आपके साथ ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु जी ने मेरी अर्जी को सुना है और मेरी मनोकामना को पूरा किया है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनका नाम स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, सफेद रुमाल को लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए मन में उसमें गीठा लगा दे और फिर उस रुमाल को आप मंदिर में रख दे अपने उस भगवान के स्वरूप के पास। और फिर संगत जी, जैसा आंटी जी बताते हैं कि जब मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो मैंने उसी घर के मंदिर में बैठकर गुरु जी का धन्यवाद किया
और उस रुमाल की गांठ को खोल दिया। तो जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए संगत जी, आपको अपने मंदिर की उस रुमाल को उठाना है और अपना भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए उस रुमाल की गांठ को खोल देना है। और अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप अपने भगवान का शुक्राना करने के लिए उनके मंदिर जा सकते हैं। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं या प्रसाद का भोग लगाकर लोगों में बांट सकते हैं। तो आंटी जी बताते हैं कि जैसे मैंने गुरु जी का ध्यान करते हुए ये उपाय किया था संगत जी, तो मेरी मनोकामना जब पूरी हुई तो मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, गरीबों को चाय और समोसे का प्रसाद बाँटा और मैं सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उनका शुक्राना करके आई। और संगत जी, आंटी जी ने एक अलग से भी नोट लिखा है कि जैसे कि पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। इसलिए अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं, तो आप इन दिनों ना करके आप नवरात्रि के पहले दिन ये अर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि वह दिन बहुत ही पावन और दिव्य होता है और आपको माता रानी और गुरु जी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। ये सब कुछ संगत जी विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका विश्वास पक्का है, तो आप किसी भी भगवान से कुछ भी मांगो, वो आपको जरूर मिलेगा। आंटी जी बताते हैं कि मेरी एक मनोकामना पूरी हो गई है और अब मैं दूसरी अर्जी लगाने की तैयारी में हूँ, जो मैं नवरात्रों के पहले दिन में लगाऊंगी। मैं आप सभी से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ताकि हो सकता है किसी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये अनुभव आप सबके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब मैं अपने सत्संग का यहीं पर विराम करती हूँ और मैं रूहानी आंटी जी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, जो मेरे सत्संग को आप तक पहुँचाएँगी। रूहानी आंटी, प्लीज़ मेरे सत्संग को जल्द से जल्द सबके साथ शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग शेयर करते हैं, जो हमारे साथ संगत जी ने सेंड किया है, उन्हीं की आवाज़ में हम सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहला शुक्राना तो मैं गुरु जी आज आपको ये कर रही हूँ कि आज तो वैसे बहुत शुभ दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार है, गुरुओं का दिन है और मैं इस समय संध्या वेले का करीब करीब 5:30 होने वाले हैं, आपको शुक्राना कर रही हूँ। पहला तो शुक्राना ये है कि जैसा कि संगत जी मैंने आपसे कहा था कि हमारी कुछ प्रॉपर्टी का चल रहा था 10-11 महीने से हम सेल करना चाह रहे थे, पर वो हो नहीं रहा था काम। बात शुरू होती थी, बनते-बनते रह जाती थी। तो हम बड़ी कोशिश कर रहे थे, कभी-कभी निराश भी मेरे हस्बैंड अंकल हो जाते थे। लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास था कि गुरुजी को हमने अरदास की है, हमारा काम बनेगा। क्योंकि टाइम तो वही फिक्स करते हैं, उनको पता होता है कि जब टाइम होगा तभी ये काम होगा। तो बस वही हुआ। पिछले सत्संग में मैंने कहा था कि वो हलचल शुरू हो गई है, बात लगभग बन गई है, लेकिन आज के शुभ दिन वो पूरा काम हो गया है। हमने पूरा सेल मतलब रजिस्ट्री हो गई है और हमने चाबी उनको सौंप दी है और पैसा भी हमारे अकाउंट में आ गया, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था वो पूरा हो गया। इसके लिए दिल से बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत निराश हो जाते थे, लेकिन अब ये काम हो गया है तो उसके लिए आप बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी आगे भी एक अरदास है, गुरुजी आप जान ही जान हो, कुछ पैसे को लेके वो रुका हुआ है, बहुत ज़रूरी है, वो आप जानते हो और मुझे पूरा विश्वास है वो भी अपना धीरे धीरे हो जाएगा काम, सब रूटीन में आ जाएगा। क्योंकि आप कभी भी अपने बच्चों को, अपने संकट को निराश नहीं करते, हमेशा हमारे आसपास हो, हमारी अरदास भी सुनते हो। दूसरा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, पिछले हफ्ते 7-8 दिनों से मेरे बेटी जवाई और नातिन और यहाँ मेरा बहू और बेटा जो है बाहर गए हुए थे। बहू बेटा तो आउट ऑफ इंडिया थे और छोटी बेटी अपने ससुराल गई हुई थी कोई फंक्शन के लिए, वो भी काफ़ी दूर है उसको। तो मैं
आपसे ये अरदास की थी कि वो दोनों जो जोड़े हैं वो जहाँ भी हैं ठीक ठाक जाएं और ठीक ठाक जो है अपने घर वापस आएं। आजकल का माहौल आपको गुरुजी पता ही है, संगत जी आप भी जानते ही हो कैसा चल रहा है। तो बच्चे घर से बाहर हों तो डर सा लगता है। तो गुरुजी आपकी कृपा से दोनों जोड़े कल नहीं, मंगलवार को अपने घर पहुंच गए हैं। दोनों रात को अपने अपने घर पे दोनों जोड़े पहुंच गए थे। मेरे बच्चे दो सकुशल आ गए हैं अपने अपने घर में। इसके लिए दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। और गुरुजी एक और शुक्राना, ये 1 सितंबर का है संगत जी। सुबह का टाइम था, बारिश हो रही थी, अच्छा मौसम था, 7 बजे थे। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल बाहर बरामदे में बैठ के चाय पीते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जब भी मैं अपने बरामदे में जाती हूँ तो मेरी नज़रें सामने वाले घरों के छतों पे या बड़े जो पेड़ हैं उन पे होती हैं कि कहीं मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुजी के दर्शन हो जाए। कभी के होते रहते हैं मुझे, इसलिए जब भी मैं चाय की ट्रे हाथ में लेती हूँ नज़रें मेरी ऊपर ही होती हैं। तो उस दिन ड्रिजलिंग हो रही थी, बूंदाबांदी थी, बारिश हो रही थी और मैं चाय लेके गई तो मैंने इधर देखा तो राइट हैंड पे तो जो घरों के छतों पे तो मुझे कुछ नहीं दिखा। जरा सा मैंने अपना फेस टिल्ट किया इधर लेफ्ट की और जरा सा ही किया होगा तो वहां पर एक छत पे बोर्ड लगा हुआ है। उसका उस बोर्ड पे एक सफेद कबूतर बैठे हुए थे। मैंने कहा जय गुरु जी, आपने दर्शन दे ही दिए, क्योंकि मेरी आंखें तो आप ही को तलाश रही थी। अभी मैं शुक्राना ही कर रही थी तो मेरे सामने से आसमान में 2 सफेद कबूतर और उड़ के आए और उनके साथ आसपास बैठ गए। यानी कि एक ही जगह पे 3 कबूतर हो गए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, ये आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मुझे तीनों आपने दर्शन दे दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। इतना मतलब डिवाइन सीन था ना। एक तो बारिश हो रही हल्की हल्की, मौसम भी अच्छा, सुबह का समय आपको मालूम है कितना अच्छा सुहावना होता है। और इस तरह मुझे तीनों रूप में वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो मेरा भाव है कि तीनों मुझे दिखाई दिए। और जैसे ही मैंने शुक्राना किया तो 2 कबूतर उसमें से उड़ के चले गए, लेकिन एक वहीं विराजमान रहे, वो मेरे गुरु जी थे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आपकी कृपा बाकमाल है गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये मैं गुरुजी, ये और भी कई छोटे छोटे तो और तितली रूप में। और हाँ गुरुजी, जब आज हम रजिस्ट्री कराने जा रहे थे तो मैंने आपसे अरदास की कि गुरुजी आज जिस काम से हम जा रहे हैं वो ठीक ठाक हो जाए, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना, हमें गाइड करना। ये कह के हम घर से चले। अभी हमारी गाड़ी घर से थोड़ा ही आगे गई होगी तो मेरी विंडो मतलब कार की पिछली सीट के विंडो से मुझे एक तितली दिखाई दी, बिल्कुल विंडो से क्लोज। मैं उसी साइड बैठी थी, क्लोज होके निकली, वाइट कलर की तितली थी और उड़ के चली गई। मतलब मैंने उनको जी भर के देख लिया। मैंने कहा वाह गुरु जी, मुझे मालूम है आप मेरे साथ चल रहे हो। और रास्ते में 777 की गाड़ियां भी दिखाई दी। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी, आप हमारे सारे काम करते हो। इसी तरह सारी संगत के आप सुनते हो और सबकी झोलियों में खुशियाँ डालना, सबके काम पर बने, जो अधूरी इच्छाएं हैं सबकी पूरी हों, कि सबके बच्चे पढ़े लिखें, खूब अच्छे अच्छे और पोजीशनों में जाएं। और जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनको औलाद चाहिए, आप सबकी कामना पूरी करना गुरु जी, सबकी उम्मीदें पे उम्मीदें पूरी करना। और आप वो करते हो, क्योंकि आप अपनी संगत को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। जय गुरु जी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, जो ना हो तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। मेरे गुरुजी आपकी कृपा बाकमाल है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता, मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। और रूहानी आंटी आपको भी जय गुरु जी और मैनी मैनी थैंक्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं
ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं रूहानी आंटी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से संगत जी गणपति जी आए और गुरु महाराज ने बोला कि मैं गणपति के रूप में तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी सॉरी संगत जी, उस दिन बारिश दिखा रहा था, जिस दिन हमने काफ़ी लोगों को बुलाया हुआ था घर पे आरती के लिए और फिर भजन आरती एंड देन लंगर प्रसाद। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से एक दिन पहले बहुत बारिश हुई संगत जी, और उस दिन धूप निकली और सब कुछ सूख गया संगत जी। और बहुत अच्छे से गुरु महाराज ने वो जो भी प्लान था वो करवाया संगत जी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु परिवार ही तुम्हारा अपना परिवार है। संगत जी, गुरु परिवार ने कैसे सब कुछ संभाल लिया और सारे अरेंजमेंट सब कुछ संगत जी गुरु परिवार के साथ कैसे हो गया पता ही नहीं चला। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी गुरु महाराज का। संगत जी, अगले दिन गुरु महाराज ने एक सत्यनारायण की पूजा पे बुलाया था और क्या हुआ कि हम 1 घंटा लेट हो गए बिकॉज़ घर पे कोई गुरु संगत आ गई और हमें लगा कि हम लोग पूजा पे नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमारी सोच थी संगत जी, लेकिन गुरु महाराज को सब पता था। हम 7 o'clock गए और पूजा भी शुरू ही नहीं हुई थी संगत जी। हमारे जाने के 2 मिनट के बाद पूजा शुरू हुई। गुरु महाराज ने उस पूजा में भी पूरा बिठाया और उसके बाद वहाँ पे गुरु महाराज का जिक्र हुआ और बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज ने शेयर कराए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा बर्थडे आ रहा था और मेरे बर्थडे पे संगत जी गुरु महाराज ने जो पहला गिफ्ट ये दिया कि मुझे ऑफिस में रिकग्निशन मिली और जो मंथ का एम्प्लॉय होता है वो मेरे को रिकग्निशन दिलवाई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज कह रहे थे कि मैं तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो गुरु महाराज ने सच में वो दिन बहुत ब्यूटीफुल सेलिब्रेट करवाया। चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो, पिजन के रूप में दर्शन हो, 777, 777, 5 times 7, लव 7, बहुत सारे गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी संगत जी हर जगह। और संगत जी, मैं ना हमेशा अपने बर्थडे को लेके थोड़ी सी ऐसे रहता था कि मेरा बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटमेंट नहीं होती थी और ऐसा लगता था मेरा बर्थडे स्किप हो जाए, लेकिन गुरु महाराज को ये पता था, उन्होंने मेरा बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट करवाया। संगत जी, गुरु महाराज के साथ हर दिन ब्यूटीफुल है बिकॉज़ वो साथ में है। जब वो साथ में होते हैं तो हर चीज़ ब्यूटीफुल हो जाती है संगत जी। मेरी लाइफ का मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे बड़ा सत्संग यही होगा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपना लिया, उनकी नज़र मुझ पे पड़ गई संगत जी। इससे बड़ा मेरे लिए सत्संग हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु महाराज फॉर एवरी सिंगल थिंग यू हैव गिवन मी, और जो चीज़ नहीं दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना बिकॉज़ वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, कैसे मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ और कैसे गुरुजी ने मुझे संभाला है, कैसे मेरी चीज़ों को संभाला है, उन सारी चीज़ों का शुक्राना करना चाहता हूँ। मुझसे सत्संग में अगर कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और जो भी है गुरुजी ही कहलवा रहे हैं मुझसे, क्योंकि काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था मेरे पास, काफ़ी महीनों से मैसेज आ रहा है कि तू सत्संग शेयर कर, तेरी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बस मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रहा था। आज
मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कोई भी गलती हो तो माफ़ करिएगा संगत जी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। आप लोग भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मतलब गुरुजी से जुड़े हुए मुझे अब पूरे के पूरे 2 साल हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही 2 साल हुए हैं मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। मैं गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि वो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। और मेरी जितनी भी चीज़ें थी, दुख था, दर्द था, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी लाइफ को धीरे धीरे करके गुरुजी सॉल्व करते चले गए हैं। अभी भी मेरी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब को लेके है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही हैं, लेकिन उतना विश्वास है कि गुरुजी हैं तो सब हो जाएगा। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि समय मतलब हम लोग को इसी समय में सब कुछ मिल जाना चाहिए, मतलब आज ही सही समय हो नहीं रहा है, लेकिन गुरुजी जानते हैं किस समय पे क्या देना है, क्या सही समय रहेगा इस चीज़ का, और वो उसी समय पे आके होता है। हम लोग को भले ही अभी लगता है कि मतलब हो नहीं रही चीज़ें, सही नहीं है, क्या होगा कैसा होगा, लेकिन जब गुरुजी की महिमा होती है तो वो चीज़ होती है हमारी तो बहुत अच्छी होती है। और मुझे पता है मेरी लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ हैं, चीज़ें हैं, वो गुरुजी की सॉल्व कर देंगे और बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। कभी कभी समय लगता है, लेकिन गुरुजी वही होता है कि बेहतर से बेहतरीन देना चाहते हैं, इसीलिए समय लगता है। और गुरुजी ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में मेरी आदतें सुधारी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों में मदद की है। मेरे घर में मेरी माँ की तबीयत भी अब थोड़ी बहुत सुधार करने में गुरुजी की ने मदद की है। गुरुजी ने कृपा बना रखी है अपनी मेरे ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर। मेरी शादी तय नहीं हो पाई थी जिस आंटी जी से मैं प्यार करता था, क्योंकि उनके फादर को इंटरकास्ट मैरिज नहीं पसंद थी, वो भी गुरुजी ने तय करा दी। अब यही कि शादी करनी है, लेकिन अभी हमारे घर में एक मतलब भैया की हमारी शादी हुई थी 2 महीने पहले, तो अभी हम लोग तुरंत कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसे की भी दिक्कत है थोड़ी बहुत। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, सब गुरुजी जाने। अब गुरुजी ने अगर यहाँ तक पहुँचाया तो आगे भी गुरुजी ही सब करेंगे। मेरी जॉब भी इस समय सही नहीं चल रही। मेरा सेल्स का काम है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, 2 महीने से सही नहीं चल रहा है। समझ ही नहीं आता आजकल कि क्या करें क्या ना करें। मतलब जानते हैं गुरुजी कर देंगे सब सही, लेकिन ह्यूमन नेचर रहता है जैसे कि मतलब परेशान है, नहीं हो रहा है ये सब। लेकिन ये है कि हाँ, इतना विश्वास है मुझे कि गुरुजी हैं तो सब अच्छा रहेगा, कुछ बुरा नहीं हो सकता है। अब गुरुजी, मैं आपका ही बेटा हूँ, अपने आप को मैंने आपको सौंप दिया है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपने से जोड़ रखा है गुरु का। और आप हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहिए, हर चीज़ में मेरा साथ दीजिए। मैं जो भी करूँ, कुछ बोलूँ भी तो वो आपकी मर्ज़ी से ही बोलूँ, आपकी मर्ज़ी से ही करूँ गुरु का। जो भी हो आपकी मर्ज़ी से गुरुजी। आप हमेशा साथ रहिएगा मेरे, सब संभालते रहिएगा जैसे आपने अभी तक संभाला है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने अपने से जोड़ा है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मतलब को विराम देना चाहूँगा गुरुजी के मंत्र जाप से। आप लोग भी गुरुजी का मंत्र जाप करिए मेरे साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी, और आंटी जी का भी शुक्राना जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी। आपके ऐसे हमारा ये सत्संग काफ़ी सारी संगत के पास पहुंच पाता है, और जैसे मुझे भी शुक्राना सत्संग से काफ़ी सारे जवाब मिलते हैं, तो हो सकता है इस सत्संग से किसी को उनके जवाब मिल सकें। और कुछ भी गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji-ki-ruhani@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं।
संगत जी याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।